आईफोन 17 लेना फायदेमंद है या फिर पैसा बर्बाद। एक 18 साल का लड़का 3 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा सिर्फ एक नए आईफोन के लिए। आखिर में उसकी माँ को मजबूरन फोन दिलाना पड़ा। और दूसरी तरफ पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सिर्फ ऑफिस के स्टेटस के चक्कर में लाख रुपए का आईफोन 15 प्रो ईएमआई पर ले लिया और अब हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा उसकी किस्त में चला जाता है। आईफोन का ये जुनून हमारे आसपास हर जगह दिख रहा है। क्या नया आईफोन 17 लेना फाइनेंशियल सेंस बनाता है या फिर सिर्फ एक ट्रैप है? आइए इस कहानी के जरिए दिल और दिमाग की इस लड़ाई को समझते हैं। चैप्टर 1, सपने और हकीकत, द ड्रीम्स वर्सेस द रियलिटी। यमुना का मिडिल क्लास नौजवान राहुल अपने पुराने फोन को हाथ में लिए आईफोन 17 के लॉन्च इवेंट का लाइव स्ट्रीम देख रहा है। जब सीईओ ने अनाउंस किया द बेस आईफोन 17 स्टार्ट्स एट 82,900, राहुल शॉक हो गया। प्रो मॉडल तो लगभग 1,35,000 और प्रो मैक्स 1.49 लाख तक पहुंच गया। राहुल की महीने की तनख्वाह 50,000 है, यानी अगर वो आईफोन 17 प्रो खरीदता है तो करीब 2.5 महीने की पूरी सैलरी एक फोन पर खर्च हो जाएगी। अगर एवरेज इंडियन इनकम देखें जो की होती 16,500 पर महीना, तो 82,000 का बेसिक फोन लेने के लिए भी लगभग 5 महीने की कमाई को जोड़ना पड़ेगा। राहुल के दिल में धड़कता हुआ नए आईफोन का शाइनी डिस्प्ले, नई 48 मेगापिक्सल की कैमरा क्वालिटी, तेजी से चलने वाला A18 चिप, सब सपने जैसा लग रहा था। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बोले जा रहे हैं दिस इज द बेस्ट आईफोन एवर। उनकी पोस्ट देखकर राहुल और भी टेम्प्ट हो रहा है, लेकिन उसके दिमाग ने एक नया सवाल किया, क्या इतने पैसे एक फोन पर डालना चाहिए? क्या ये मेरे लिए सही फैसला होगा? सपना तो चमक रहा है पर हकीकत ये भी है कि प्राइस बहुत ज्यादा भारी है। यहाँ से शुरू होती है इसकी इंटरनल स्ट्रगल। दिल कहे ले लो, दिमाग बोले सोच लो। चैप्टर 2, छुपा हुआ खर्चा, द हिडन कॉस्ट। राहुल ने डिसाइड किया कि चलो प्राइस इतना है तो ईएमआई पर ले लेंगे, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देख लेंगे। पर जब वो डिटेल में गया तो आईफोन 17 का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और भी बड़ा निकला। फोन खरीदने के अलावा और क्या क्या खर्च होंगे, चलिए एक ब्रेकडाउन देखते हैं। आईफोन 17 प्रो आएगा 128 GB वाला 1.35 लाख रुपीस का। एसेसरीज और चार्जर पे जो खर्च आएगा, क्योंकि बॉक्स में चार्जर नहीं आता, तो एप्पल का 20 वॉट का अडेप्टर 2000 का, एक अच्छा खासा केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर लगभग 1.5 से 2000 का, तो टोटल हुआ 3 से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा। अब इंश्योरेंस या एप्पल केयर लोगे, जैसे कि अगर आईफोन गिर गया या स्क्रीन टूट गया तो रिपेयर का खर्चा 20 से 30,000 हो सकता है। एप्पल केयर 15,000 तक का है 2 साल के लिए, जिससे एक्सीडेंटल डैमेज कवर हो जाए। अब ईएमआई के इंटरेस्ट, नो कॉस्ट ईएमआई हर जगह अवेलेबल नहीं होती। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ईएमआई 15% एनुअल इंटरेस्ट रेट है, तो 1.35 लाख को 12 महीने में बनते हैं 12,500 रुपए एक्स्ट्रा, जिसमें 7 से 8,000 रुपए प्रिंसिपल और 4 से 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिला के एंड में 1.45 या 1.5 लाख रुपए पे करना होगा। यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट में 10 से 15,000 एक्स्ट्रा जल जाएंगे। राहुल ये हिसाब किताब देख के संकोचने लगा। 1,35,000 का फोन इफेक्टिवली 1.5 लाख से ज्यादा का पड़ रहा था। फिर उसे याद आया कि रीसेल भी तो एक फैक्टर है। चलो महंगा है पर बेच के पैसे वसूल भी तो हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई इतनी सिंपल नहीं है। स्मार्टफोन्स का डेप्रिसिएशन तेज है। स्टडीज कहते हैं आईफोन्स फर्स्ट ईयर में 25% तक की वैल्यूज लूज कर देते हैं और 2 साल बाद लगभग 50% के करीब गिर जाते हैं। एंड्रॉइड फोन्स का हाल तो और भी खराब है। एक साल में 40 से 50% तक की वैल्यू कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले साल का आईफोन 16 प्रो जब लॉन्च हुआ था वो 1.13 लाख का था। आज एक्सचेंज ऑफर के साथ 65,000 से कम का मिल रहा है, मतलब एक ही साल में आधे से भी कम दाम हो गई। अब सोच के देखो, अगर राहुल आज 1.5 लाख का खर्च करता है, एक साल बाद उसके फोन की वैल्यू शायद 80,000 रुपए रह जाएगी। 2 साल बाद लगभग शायद 50-60,000, यानी कि 2 साल में 80 से 90,000 रुपए हवा में हो जाएंगे। रीसेल करके थोड़ा कैश वापस मिलेगा, पर जितना डाला था उससे बहुत छोटा हिस्सा। ये सिंकिंग मनी का एहसास राहुल को नर्वस कर रहा है। अब उसका दिल पूछ रहा है, क्या मैं बस दिखावे के लिए इतना पैसा डुबाने को तैयार हूँ? चैप्टर 3, सोशल प्रेशर और दिखावा। अब आती सोसाइटी की सच्चाई। राहुल सिर्फ नंबर्स की वजह से परेशान नहीं था, उसके दिल दिमाग पर सोशल प्रेशर का भी असर था। उसके दोस्त और कलीग्स में से कई लोग के पास नया आईफोन है। ऑफिस में देखने को मिलता है कि आईफोन रखना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। मीटिंग्स में जब टेबल पर सब फोन रखते हैं, एप्पल का लोगो चमकता है। ऐसा लगता है जैसे सफलता की निशानी हो। अपने एंड्रॉइड फोन के साथ कभी कभी राहुल को लगता है कि उसकी औकात कम ना आकी जाए। ये सोच खुद उसको सरप्राइज करती है। पर आजकल का कल्चर ही कुछ ऐसा है। ओनिंग एन आईफोन हैज बिकम लेस अबाउट यूटिलिटी एंड मोर अबाउट फ्लॉन्टिंग स्टेटस। हर सितंबर एक नया मॉडल आता है और कुछ लोगों के लिए आजादी का महोत्सव जैसा होता है। नए फोन के साथ नए इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स और ब्रैगिंग राइट्स। इस पीयर प्रेशर की वजह से पुणे का रोहन, जिसका जिक्र स्टार्टिंग में हुआ, अपना परफेक्टली फाइन एंड्रॉइड फोन को छोड़कर आईफोन 17 प्रो ईएमआई पर ले आया था, सिर्फ कलीग्स के साथ कीप अप करने के लिए। उसने खुद को कर्जे में डाल दिया। अब हर महीने ईएमआई देने के बाद सेविंग्स के लिए कुछ नहीं बचता। ऐसे ही कितने यंग प्रोफेशनल्स इस दिखावे की रेस में शामिल है। ऊपर से इन्फ्लुएंसर्स का हाइप अलग। यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग वीडियोस देखकर अभी अपग्रेड नहीं किया तो लाइफ में कुछ मिस कर जाएंगे। सोशल मीडिया पे सब अपने नए आईफोन्स के कैमरा से DSLR जैसी फोटोज ले रहे हैं। फोमो क्रिएट हो रहा है। कंपनीज भी तो मार्केटिंग में यही खेल खेल रही हैं। फिल्म शूट कर लो इस आईफोन से, गेमिंग कंसोल की पावर अपने हाथ में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे अंदर इंस्पिरेशन को टीज किया जाता है। राहुल सोच रहा है कि वो इतना खिंचाव महसूस क्यों कर रहा है। उसे याद आता है कि स्कूल कॉलेज में जब कोई फ्रेंड नया फोन लाता है तो सब वाह वाह करते हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट जुड़ गया इन गैजेट्स के साथ। इतना ही कुछ एक्सट्रीम केसेस में
में लोग गलत रास्ते भी पकड़ रहे हैं। जैसे नागपुर में एक 17 साल के लड़के ने चोरी तक कर ली क्योंकि उसको नया आईफोन चाहिए था। ये सब सुनकर राहुल तो घबरा ही जाता है, पर ये समझ जाता है कि पीयर प्रेशर रियल है। लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम हमारे खर्चे ड्राइव करने लगा है। सोशल स्टेटस, दिखावा और लेटेस्ट होना चाहिए का प्रेशर, ये सब मिलकर एक ट्रैप बनते हैं जिसमें अक्सर मिडिल क्लास लोग फंस जाते हैं। चैप्टर 4, असली वैल्यू जरूरत है या ट्रैप। अब तक राहुल के अंदर एक फाइनेंशियल एडवाइजर जाग गया है। वो खुद से एक सवाल सीधा पूछता है कि मुझे एक्चुअल क्या फायदा होगा इस नए आईफोन से। उसका पुराना फोन, मान लो 2 साल पुराना मिड रेंज या फिर एक आईफोन 13 हो, अभी भी अच्छे से चल रहा है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, ईमेल, फोटोज सब कुछ हो रहा है। नए आईफोन 17 में ऐसा क्या है जो लाइफ ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देगा? हाँ, शायद उसका कैमरा थोड़ा बेटर है, प्रोसेसर फास्ट है, लेकिन क्या राहुल इसका पूरा फायदा उठा पाएगा? सच तो ये है कि अगर फोन का इस्तेमाल मेनली सोशल मीडिया स्क्रॉल, वीडियोस देखना या नॉर्मल कॉल मैसेज ही है तो 30 से 40 हजार का फोन भी ये सब कर लेगा। 1.5 लाख का फ्लैगशिप लेना कोई सेंस नहीं बनाता है। सच तो ये है कि अगर फोन का इस्तेमाल मेनली सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियोस देखना या नॉर्मल कॉल मैसेज ही है तो 30 से 40 हजार का भी ये फोन काम कर देगा। 1,30,000 का फ्लैगशिप लेना तभी सेंस बनाता है जब आपका काम उसको जस्टिफाई करे। जैसे कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, फोटोग्राफर हो, डिजाइनर या पावर यूजर जिसे बेस्ट कैमरा या फास्टेस्ट चिप से पैसा कमाना है, या फिर आपके पास इतनी सेविंग्स है कि 1 से 1.5 लाख का फोन पर डालने से आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। राहुल ये भी देख रहा है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स इंक्रीमेंटल हो गए। हर साल थोड़े थोड़े अपग्रेड्स आते जाते हैं, पर कोई रेवोल्यूशनरी जंप रेयर है। इसलिए लोग अब फोन्स को ज्यादा देर तक यूज कर रहे हैं। पहले 6 से 12 महीने में अपग्रेड कर लेते, अब एवरेज 2 से 3 साल तक वेट कर रहे हैं अपग्रेड के लिए। अगर बैटरी खराब हो जाए तो रिप्लेस करा लो, स्टोरेज कम पड़ रहे हो तो क्लाउड यूज कर लो। पुराने फोन्स को थोड़ा ट्वीक करके चलाया जा सकता है। आईफोन इकोसिस्टम में तो 4-5 साल सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल ही जाते हैं, तो फिर हर साल नया मॉडल का लालच क्यों? क्योंकि मार्केटिंग और सोसाइटी ने हमें कंडीशन कर दिया है नया हमेशा बेहतर है। लेकिन फाइनेंशियली सोचो, हर नया मॉडल लेने से आप एक रैपिड डेप्रिसिएशन एसेट खरीद रहे हो रिपीटेडली। इंडिया के मार्केट में बाढ़ आ चुकी है फीचर रिच फोन्स की। आधी कीमत में एंड्रॉइड फोन ले आओ तब भी काम डबल हो जाएगा। ये बात एक रिपोर्ट में कही गई है और कुछ हद तक सही भी है। मतलब ऑल्टरनेटिव्स हैं, चॉइस आपके पास है। तो कब आईफोन 17 लेना सेंसिबल है और कब नहीं, ये डिसीजन हर इंसान की पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। When does it make financial sense? जब आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल है, मतलब कोई उधार या EMI का बोझ बिना लिए पे कर सकते हैं, या जब आपका पुराना फोन खराब हो चुका है या आपका काम नया फोन की पावर डिमांड कर रहा है। ऑल्सो एप्पल की रीसेल वैल्यू रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप हर 2 साल में अपग्रेड करते हो और पुराना बेच देते हो तो कुछ पैसे रिकवर हो जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी तब काम आती है जब आप डिसिप्लिन्ड है और हर अपग्रेड पर पुराना डिवाइस बेच देते हैं। बट व्हेन डज इट नॉट मेक सेंस? जब ये खर्चे आपकी जेब से बाहर, मतलब आपको लोन लेना पड़ रहा है, सेविंग्स टूट रही है, या सिर्फ दिखावे के लिए फोमो के प्रेशर के अंदर आप फोन ले रहे हैं, या आपको लगता है कि आईफोन लेने से आपकी सोशल रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। सो रिमेंबर, रिस्पेक्ट ऐसे नहीं मिलती। और अगर इसमें सिर्फ नया फीचर ही है इसलिए लेना है तो सोचिए कि क्या वो फीचर आपके लाइफ में कोई मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट ला रहा है या सिर्फ एक शौक के चक्कर में। मिडिल क्लास बजट में रहकर अगर आप बिना प्लानिंग करे इतना बड़ा एक्सपेंसिव खर्च करते हैं तो बाद में गिल्ट और फाइनेंशियल स्ट्रेस होना तय है। EMI के चक्रव्यूह में घुसने से पहले ये सोचना चाहिए कि EMI जो है वो फ्यूचर की इनकम को आज खर्च करना है। क्या पता कल नौकरी या इनकम में प्रॉब्लम आए, फिर ये EMI का बोझ अपनी जगह खड़ा रहेगा। एट लास्ट में चॉइस आपकी है। कहानी की तकरीबन सारी परतें खुल चुकी है। आखिर में राहुल ने डिसाइड किया कि वो अपना फोन अभी अपग्रेड नहीं करेगा। उसने डिसाइड किया कि कुछ टाइम और यूज करेगा, शायद अगले साल प्राइस ड्रॉप हो जाए या एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठा लेगा, या फिर एक अफोर्डेबल ऑप्शन देखेगा। शायद उसका दिल थोड़ा निराश जरूर हुआ है, पर दिमाग ने तसल्ली दी है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींद नए फोन के सुकून से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आईफोन 17 लेना काम का है या बेकार है? ये सवाल का जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, डिसीजन सोच समझ कर लेना है। अपनी जरूरत और औकात देख कर लेना चाहिए। अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं फोन लेने के लिए तैयार हूँ, और क्या मैं ये फोन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है बिना इसके, या सिर्फ क्योंकि सबके पास है। असली स्मार्ट वो है जो स्मार्टफोन के पीछे अपने फाइनेंसेस को स्टूपिड नहीं बनने देता। एक कहावत जैसी ही तो है, व्हाट्स इन योर हैंड डजंट डिफाइन यू, व्हाट्स इन योर हेड डज। स्मार्टफोन आपकी वर्ड डिफाइन नहीं करता, आपके फैसले डिफाइन करते हैं। अगर आपको ये कहानी रिलेटेबल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उनके साथ जो नए आईफोन के सवालों से जूझ रहे हैं। कमेंट्स में बताएं आप कहते हैं आईफोन 17 लेना चाहिए या नहीं। अपनी राय जरूर दें और ऐसी और इमोशनल फाइनेंशियल स्टोरी टेलिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्पेंड वाइजली एंड रिमेंबर, फाइनेंशियल फ्रीडम काफी बड़ा ज्यादा होती है फ्लैशी फोन से।